राधे कृष्णा सभी को। श्री शरद पूर्णिमा व्रत के लिए सबसे पहले आपको पूजन सामग्री तैयार करनी है, उसके बाद आपको पूजा करनी है। बहुत समय की बात है, श्री नारद मुनि नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुँचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी ना गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हैं? यह सब कर्मों के फल हैं। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करने होंगे। हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली कथा सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताएं। तब वह एक साहूकार को व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पटे पर एक लोटा पवित्र जल भर कर रखें, रोली से एक स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें, गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें। इसके बाद स्वयं तिलक लगावें। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोवा, दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं, दूसरा पेड़ा स्वयं और पति को ग्रहण करावें, तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दें, जैसे भांजी, ननंद, बहन आदि को दिया जाता है। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें, यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ाएं। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में बांट दें। 6वां पेड़ा पेड़े के 6 भाग बनाइए। पहला तुलसी जी को, दूसरा गौ माता को खिलाएं, तीसरा अहीर को दें, चौथा गर्भवती स्त्री को दें, 5वां राहगीर बालक को दे दें, 6वां कुंवारी कन्या को खिलावें। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा व्रत रखने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी। साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। उसकी पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी कन्या का नाम सावित्री और छोटी कन्या का नाम चंद्रमुखी रखा। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थीं एवं प्रतिदिन पूजन करती थीं। दोनों का विवाह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिस कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजन करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती, उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त होता। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटे पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोगवश प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब से उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही उस सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष की मनोकामनाएं पूरी होती है। जय हो लक्ष्मी नारायण, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूरी की, वैसे ही सभी की करना।